हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में जी जान से जुटे होंगे। मेरे भाई, आज मैं एक ऐसा सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। क्या है वो सीरीज, कौन सा है वो सीरीज, आपके अंदर ये एक्साइटमेंट आ रहा होगा। मैं आपको बताता हूं मेरे भैया। ये जो सीरीज है वो बेसिकली हर एक चैप्टर को लिखने वाले पोएट के बारे में और राइटर के बारे में एक एक वीडियो आपके सामने मैं प्रोवाइड करूंगा। 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा और वहीं से क्वेश्चंस आएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं पोएट्री सेक्शन का सबसे पहला चैप्टर, जिसको लिखने का काम किए हैं जॉर्डन साहब, जो मेरे काफी ज्यादा क्लोज है। मेरे भाई, जब बात आती है मिस्टर जॉर्डन को लेकर के, तो इनका जो जन्म है मेरे भैया वो बेसिकली 1572 को हुआ था। और जब बात आती है इनके डेथ को लेकर के, तो इनका जो डेथ है माय डियर वो बेसिकली 1631 में हुआ था। मेरे भाई, तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा कि सर ये तो बताइए कि ये इनका जन्म हुआ कहां था। मेरे भैया, इनका जन्म लंदन में हुआ था। अरे वही लंदन जिसको तुम इंग्लैंड बोलते हो, अरे वही जिसको तुम ब्रिटेन बोलते हो, अरे मेरे भाई वही जो मेरे देश पे शासन किया था। जब बात आती है कि सर ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, हर एक चीज का, हर एक इंसान का अलग अलग फैमिली होता है। एग्जैक्ट इसी तरीके से ये जो जिस फैमिली से बिलोंग कर रहे थे माय डियर, उस फैमिली का नाम था रोमन कैथोलिक फैमिली। रोमन कैथोलिक फैमिली मेरे भाई, ये आगे चल करके मेटाफिजिकल पोएट के नाम से या फिर लव पोएट के नाम से जाने लगे। मतलब इनको बेसिकली मेटाफिजिकल पोएट या फिर लव पोएट के नाम से जानते हैं। भाई मेरे, मैं आपको बताऊं एक बात, एकदम प्यारा सा बात बताता हूं। अब ये पढ़ाई लिखाई करने के लिए पहुंच गए, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन मेरे भाई दुर्भाग्य ये हुआ कि जिस टाइम ये पढ़ाई कर ही रहे थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उस टाइम रोमन कैथोलिक फैमिली के अगेंस्ट में बहुत विशाल आंदोलन चला, उसके अगेंस्ट में आंदोलन चला मेरे भैया। इसी वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले ने इस जॉर्डन को बिना डिग्री दिए हुए लतिया के, जुतिया के, गलिया करके उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं पर भी जो ये स्टडी किए थे वो बेसिकली लॉ का स्टडी किया। लॉ कहने का मतलब कानून का स्टडी किया। दूसरी बात कि सर ये थियोलॉजी के बारे में अध्ययन किए। थियोलॉजी दैट मींस द वर्ड विच इज रिलेटेड टू द गॉड, जो चीजें भगवान से रिलेटेड होती है ना, उसी को हम लोग थियोलॉजी बोलते हैं। चलिए मेरे भाई, आगे हम लोग बात करते हैं। भैया, अब ये लड़का जवान हो गया है, अब इसका मन भी ना इधर उधर भटकने लगा है, शादी करने के लिए हो रहा है। भाई मेरे, तो इसको एक लड़की से प्यार हो गया। पता है वो लड़की कौन थी? अरे भैया, दुर्भाग्य यह है कि वो जो लड़की है वो उनके पिता की दोस्त की बेटी, कुल मिला के कह सकते हैं, नहीं ऐसा ही कुछ था कि पैटर्न्स, हाँ, मतलब ये अपने भतीजी से शादी कर ली। सबसे बड़ी बात सो है सर, ये अपने भतीजी से शादी कर ली। मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया था, आप मैनेज कर लेना। अपने भतीजी से शादी कर ली। अरे भैया, उसके वाइफ का नाम, अब तो उसकी भतीजी उसकी वाइफ बन गई, और उसके वाइफ का नाम, आई मीन उनके वाइफ का नाम एने मोर था। क्या था मेरे भाई? एने मोर था। और उनके कलेक्शन को लेकर के मैं बात करूं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फेमस हुए थे, तो सबसे पहला कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स, दूसरा कलेक्शन सटायर्स एंड एलेगीज, तीसरा कलेक्शन सरमन्स। भाई मेरे, ये 3 कलेक्शन याद रखना, और जॉर्डन के बारे में इससे ज्यादा, आई मीन इससे बाहर क्वेश्चन आने की कोई संभावना ही नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। मिलेंगे फिर हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।